देखिए देखिए देखिए, नहीं सुनिए इन्होंने, अच्छा आप नहीं ठीक है। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने नहीं कहा हिंदू सांप्रदायिक है, हिंदू सांप्रदायिक होता कहते हैं कोई बात नहीं, उन्होंने कहा हिंदू आतंकवादी है। और आज तक विकीलीक्स की उस बात को मैं सत्य नहीं मानता, पर आज तक खंडन नहीं किया राहुल गांधी ने आके कि मैंने ऐसा नहीं बोला था, क्योंकि उन्हें डर हो सकता है कि वो टेप भी हो सकता है उनके पास जहां पर उन्होंने बोला हो। और मैं आपको बात बता रहा हूं क्यों हमने कहा। आपको पता है कि केरल का मल्लापुरम जिला चूंकि मुस्लिम बाहुल्य हो गया, तो वहां की जिला परिषद ने प्रस्ताव पारित कर दिया कि चूंकि हम मुस्लिम बाहुल्य हो गए तो लड़कियों की शादी की उम्र 18 से घटा के जो भारत के संविधान के अनुसार है 16 कर दी जाए। और मई 2014 में केरल की कांग्रेस सरकार ने प्रस्ताव पास कर दिया, हां कर दी जाए। ये क्या है भाई? ये जनेऊधारी हिंदू की बात है। आप दूसरी बात सुनिए, अभी मान्यवर सुनिए। A few moments later. रुको जरा, सबर करो। अभी की बात है, कोलतार जिला पेरम्बटूर गांव में वहां के मुस्लिमों ने कहा कि हम 70% हो गए। आपका जवाब देंगे। एक सेकंड क्या तरीका बहस? अरे भाई एक सेकंड चलिए, मैं आपको मेरा नाम फजील अहमद है। बोलिए। एक तो बहुत बहुत बधाई आपको। इस 14 के बाद सबसे बड़ी उपलब्धि आप ये मानते हैं कि हम अफ्तार पार्टी नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि आपकी। हम नहीं कर रहे हैं भैया, जो कर रहे हैं उनसे पूछो ना, ये क्यों नहीं कर रहे हैं? अपने घर में ये क्यों नहीं कर रहे? दिवाली भी कर रहे हैं और अफ्तार भी कर रहे हैं। और दूसरी बात, मतलब है अमीर जी आपने कहा 2014 से पहले कुंभ मेला नहीं लगता था। तो किसके पैसे से लगता था? सरकार के पैसे से ना। तो इसमें दिक्कत कहाँ है? कब दिक्कत है? किस सरकार ने कुंभ मेला नहीं लगवाया? ना सुनिए कोई सरकार के पैसे से नहीं लगता था, सरकार केवल सुरक्षा व्यवस्था करती थी। आजम खान पर आरोप लगाते हैं कि कुंभ के पैसे आजम खान को बचाने आए क्या? अरे सर हम आजम खान, अरे बैठिए ना, आजम खान की बात नहीं हो रही है। आजम खान अब मुख्तार अरे आजम खान को बचाना तो कोर्ट में चाहिए। अरे एक सेकंड बात नहीं हो पाई। आपने मैं बात स्पष्ट कर दूं, कुंभ मेला कोई सरकारी पैसे से नहीं होता था। जहां गैदरिंग होती है, अरे भाई बात तो सुनेंगे, आप लगातार बोलते रहेंगे। जहां पर गैदरिंग होती है, सरकार सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए वहां पर सारी व्यवस्था करती है। अपोजिशन की पार्टी की रैली होती तो भी होती थी, और जितने मुस्लिम त्योहार होते हैं सबसे ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था वहां होती है। वो पैसा कौन खर्च होता है? अमीश मुझे हिंदू त्योहारों पर तो नहीं होती थी। दूसरी बात, एक मिनट बात मैं कह दूं, एक मिनट अरे भाई आप बताइए, कुंभ मेला हमें गर्व है, हमें गर्व है कि सरकार इतना बड़ा आयोजन करती है और आपको मोहम्मद साहब आपने सवाल पूछ लिया, अब आपने सवाल पूछ लिया। एक मिनट एक बात मैं शांति से बात कर देता हूं। इस देश में सर्वोच्च न्यायालय एक आदेश पारित करता है कि एक तलाकशुदा महिला को 100 या 120 रुपया महीना मुआवजा देना पड़ेगा। भारत की संसद कहती है कि हम इसको न्यायालय का निर्णय पलट देंगे। क्यों? वो आधार ये बनाती है कि मजहबी मामला है, मजहबी मामला यकीन पे तय होगा, उसमें न्यायालय को इतना भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। शाबानो केस 1986, ठीक। और अगले साल 1987 में क्या कहती है वही सरकार, वही कांग्रेस सरकार, कि भगवान राम कहां पैदा हुए अदालत में सिद्ध करो। यानी एक मजहबी मामले के लिए ये पैरामीटर, दूसरे का ये। बोलिए किसी ने विरोध किया? ठीक है, किसी ने विरोध किया? अच्छा ठीक है, जी सकते हैं तो संविधान। हाँ पर संविधान ये नहीं कहता कि संविधान ये नहीं कहता कि संविधान के अनुरूप ना चल के धार्मिक किताब के हिसाब से चलिए। ठीक है अब मैडम आपकी पॉइंट। प्रॉब्लम ये है कि केंद्र में भाजपा की सरकार और उत्तर प्रदेश में जो भाजपा की सरकार आई है उससे हिंदू संगठित हो गया। अब यही बात इन सबके गले नहीं उतर रही है। किसके गले नहीं उतर रही है? विरोधी पार्टियों के, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो सपा वाले। अब ये सारे हिंदू हिंदू करके घूम रहे हैं। जो पहले इफ्तार पार्टियां करते थे वो आज मंदिरों में जाके दिए चाच रहे हैं। कब आप हिंदू हो गए भाई? पहले क्यों नहीं हिंदू थे? अगर हिंदू थे तो पहले भी तो होना चाहिए था ना। अब अचानक आप हिंदू कैसे बन गए? मुझे बताइए बस। दीपावली एक बात शांत। इन्होंने कहा था कि दीपावली फिजूल खर्ची है। मैं बताता हूं दीपावली करना क्यों आवश्यक है। दुनिया का इतिहास भरा पड़ा उस उदाहरण से, भाई भाई को मारकर गद्दी पे बैठा, बेटा बाप को मार के गद्दी पे बैठा। दिवाली उसका प्रतीक है कि 14 वर्ष तक जब भाई गया जंगल में तो दूसरा भाई खड़ाऊ रख के शासन किया और थाली में खड़ाऊ लेके उसका स्वागत करने को तैयार खड़ा था। वो आदर्श है जो दुनिया के सामने होना चाहिए, ना कि वो कि 4 भाई एक वो भी थे जिसमें सुजा मुराद और दारा के रूप में औरंगजेब ने 4 का कत्ल किया और अपने सगे बड़े भाई का सर काट के थाली में अपने बाप के पास भेजा था। आप बताइए, आप अपने घर में क्या चाहते हैं? भाई का कटा हुआ सर थाली में या भाई के हाथ में रखी हुई पादुका? इसलिए मानव मूल्य के श्रेष्ठतम मूल्यों का आदर, इसलिए दीपावली मनाया जाना जरूरी है। आपके दीपोत्सव मनाने का किसी मुस्लिम संगठन ने विरोध किया क्या? देखिए मैं ये लाइव जारी है, मेरा निवेदन है, लाइव जारी है, एक एक करके सब बोले। खर्ची सब बोल रहा हूं, क्या बोल रहे हैं भाई? बोल रहे हैं या वो बोल रहे हैं? मैं बोलता हूं, शोएब भाई बोल रहे हैं। मैं सिर्फ एक मैं जिसको बोल रहा हूं उसको बोले। शोएब भाई, इस देश में दीपोत्सव मना गया भारत सरकार के पैसे से, उत्तर प्रदेश सरकार के पैसे से। बहुत अच्छी बात। किसी मुस्लिम संगठन ने मुखर होकर के कोई विरोध दर्ज कराया और कहा कि गलत नहीं कहा। यही तो बदलाव है, यही बदलाव नहीं, ये भारत यही बदलाव है, यही बदलाव है, यही बदलाव है। सुन लीजिए, अरे यही बदलाव है। बदलाव ये है, एक दिया बदलाव ये है कि जो सावरकर जिन्ना के साथ बैठ करके टू नेशन थ्योरी बना रहे थे, वो सावरकर वीर हो गए। सुनिए, वो सावरकर वीर हो गए। वाला कहता था कि वहां पे शौचालय बना दो, विद्यालय बना दो। दिल्ली में मंदिर बनवा रहा है, दिल्ली में मंदिर बनवा रहा है, दिल्ली में मंदिर बनवा रहा है। अयोध्या में बनवाने को तैयार नहीं थे।
सवाल एक सेकंड आपका नाम और सवाल। कुमार गौरव, मैं भाई साहब से पूछना चाहता हूँ, आप वीर सावरकर के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, आप एक बार जाके वहाँ पे जेल में जाइए, वहाँ पे तेल पीसिए जाके, पता चल जाएगा सावरकर क्यों जरूरी है। ऑडियंस को बोले थे एक सवाल तो आप सावरकर के बारे में पहले पढ़ लीजिए, फिर आप समझिए सावरकर के बारे में पढ़िए। हम लोग सीएनआरसी आंदोलन से जुड़े हुए हैं, जेल में आ चुके हैं और हमें भी पता है। और कोई सवाल है? मैं आप सावरकर के बारे में बता दूं? अरे एक सेकंड, देखिए सावरकर पर ये बहस नहीं है, और सावरकर वीर थे, इसको बताने के लिए शादाब चौहान को देश को आवश्यकता नहीं है। आपके लिए औरंगजेब भी महान है, आपके लिए टीपू सुल्तान भी महान है। जिसके लिए टीपू सुल्तान और औरंगजेब महान होंगे, उसके लिए सावरकर गद्दार ही होंगे। ये फर्क है। जिसके लिए औरंगजेब महान होगा, उसके लिए सावरकर गद्दार होगा, लेकिन जिसके लिए सावरकर महान होगा, उसके लिए औरंगजेब एक